मरते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन 3 लोग बहुत तीव्रता से याद आते हैं। हुजूर नबी करीम ने फरमाया कि जब इंसान मरता है तो वह सब कुछ भूल जाता है, लेकिन 3 लोग उसको बहुत तीव्रता से याद आते हैं। वह 3 लोग ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर यह सोचा है कि वह लम्हा कैसा होगा जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है? जब सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं, जब आंखों के सामने पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगती है, जब वह सब कुछ जिसके लिए हम दिन रात भागते रहे अचानक बेमानी हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान जो कल तक अपने घर का केंद्र था, जिसके इशारे पर सब कुछ चलता था, आज वह बिस्तर पर बेबस पड़ा है। न वह अपने हाथों को पूरी तरह हरकत दे सकता है, न ज़बान उसका साथ दे रही है, न वह अपनी बात मुकम्मल कर पा रहा है। और दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट, एक अनजानी सी स्थिति, एक ऐसा खौफ जो शायद उसने पहले कभी महसूस ही न किया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि उस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा होता है? क्या वह अपने माल को याद कर रहा होता है? क्या वह अपने घर, अपनी गाड़ी, अपनी जायदाद को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है? या फिर कुछ और है जो उसके दिल को जकड़ लेता है? कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि हर जान को मौत का मजा चखना है। यह कोई कहानी नहीं, कोई अफसाना नहीं। यह वह हकीकत है जिससे न कोई बादशाह बच सका, न कोई फकीर, न कोई ताकतवर, न कोई कमजोर। सबको एक दिन इस दरवाजे से गुजरना है। और वह लम्हा इतना अचानक आता है कि इंसान सोच भी नहीं पाता। जब वह आती है तो इंसान की आंखों से एक पर्दा हट जाता है। उसे वह सब कुछ नजर आने लगता है जिसे वह जिंदगी भर नजरअंदाज करता रहा। उसे अपनी गलतियां याद आने लगती हैं, उसे वह लम्हे याद आने लगते हैं जब वह सच जानकर भी नजरअंदाज कर गया, उसे वह लोग याद आने लगते हैं जिन्हें उसने तकलीफ दी, और दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। एक इच्छा जन्म लेती है कि काश थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, काश एक मौका और मिल जाए, काश मैं वापस जा सकूं और सब कुछ दुरुस्त कर सकूं। लेकिन यह हकीकत है कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। वह लम्हा ऐसा होता है जहां इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अफसोस रह जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। और यही वह स्थान है जहां इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आती है कि जिसके लिए वह लड़ता रहा, जिसके लिए उसने हलाल और हराम का अंतर छोड़ दिया, वह सब कुछ वहीं रह जाने वाला है। और वह खुद एक ऐसी जगह जा रहा है जहां सिर्फ उसके कर्म उसके साथ होंगे। न कोई दोस्त काम आएगा, न कोई रिश्तेदार, न कोई संबंध। सब अपने अपने काम में लगे होंगे और इंसान अकेला अपने रब के सामने खड़ा होगा। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर आज हमें यह मौका मिल जाए तो हम किस हाल में होंगे? हमारी ज़बान पर क्या होगा? हमारे दिल में क्या होगा? हमारी सबसे बड़ी हसरत क्या होगी? जरा रुक कर सोचिए। हम रोजाना कितनी चीजों के पीछे भागते हैं, कितनी इच्छाएं हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन क्या हमने कभी अपनी आखिरत के बारे में इसी गंभीरता से सोचा है? क्या हमने कभी यह सोचा है कि वह लम्हा जब हमारी आंखें बंद हो रही होंगी, जब हमारी सांसें रुक रही होंगी, तब हमें सबसे ज्यादा किस चीज की फिक्र होगी? दुनिया की हर चीज एक एक करके हमसे छिन जाएगी, आवाजें मद्धम पड़ जाएंगी, चेहरे धुंधले हो जाएंगे और इंसान एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहा होगा जिससे वह हमेशा भागता रहा। और इसी लम्हे दिल के अंदर कुछ यादें बहुत तीव्रता से उभरने लगती हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बार बार नजरों के सामने आते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कमी उस वक्त सबसे ज्यादा महसूस होने लगती है। लेकिन हम अभी इस बात को मुकम्मल नहीं करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम धीरे धीरे इस हकीकत तक पहुंचेंगे। हम जानेंगे कि मौत के वक्त क्या होता है,
इंसान किन स्थितियों से गुजरता है और वह कौन से संबंध हैं जो उसके दिल पर सबसे गहरा असर रखते हैं। लेकिन इस सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं और क्या हम वाकई इस सफर के लिए तैयार हैं या नहीं। इसलिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा वाकया बयान किया जाएगा जो आपके दिल को हिलाकर रख देगा और शायद आपकी जिंदगी का रुख ही बदल दे। जब इंसान की जिंदगी अपने आखिरी लम्हात में दाखिल होती है तो एक नई दुनिया उसके सामने खुलने लगती है। वह दुनिया जो अभी तक उसकी निगाहों से ओझल थी। नबी करीम ने हमें मौत के वक्त की जो कैफियत बताई वह निहायत ही सबक आमोज और चौंका देने वाली है। आपने फरमाया कि जब मोमिन की रूह काबाजा करने का वक्त आता है तो आसमान से रोशन चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। वह अपने साथ जन्नत का कफन और खुशबू लेकर आते हैं और फिर मलकुल मौत निहायत नरमी और मोहब्बत के साथ उसकी रूह को पुकारते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की मगफिरत और रज़ा की तरफ निकला। और इस वक्त उस मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा मुश्किज़े से आसानी के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ नबी करीम ने यह भी फरमाया कि जब एक गुनहगार और नाफर इंसान का वक्त आता है तो फरिश्ते सख्त चेहरों के साथ उतरते हैं। उनके पास जहन्नुम का खुरदरा कपड़ा होता है और मलकुल मौत सख्त के साथ उसकी रूह को पुकारते हैं कि एकबीस रूह, अल्लाह के गज़ब और नाराजगी की तरफ निकला। और इस वक्त उसकी रूह ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों वाली शाख को गीली ऊन में से खींचा जाए। जरा तसव्वुर कीजिए वह तकलीफ, वह अजियत, वह खौफ जिसे बयान करना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, हमने कितनी बार अपने गुनाहों को हल्का समझा, कितनी बार नमाज को मुअक्खर किया और यह सोचकर आगे बढ़ गए कि अभी तो वक्त है, अभी तो जिंदगी बाकी है। लेकिन हकीकत यह है कि मौत किसी को मोहलत देकर नहीं आती, वह अचानक आती है। इसीलिए नबी करीम ने बार बार हमें नसीहत फरमाई कि मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि यह दुनिया की लज्जतों को खत्म करने वाली है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का हाल यह था कि वह मौत को इस कदर याद रखते थे कि उनकी जिंदगी बदल जाती थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर यहाँ आसानी हो गई तो आगे भी आसानी होगी, और अगर यहाँ मुश्किल हो गई तो आगे की मंजिलें इससे भी ज्यादा सख्त होंगी। यह वह हकीकत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि जिंदगी बहुत लंबी है, अभी बहुत वक्त है, लेकिन क्या हमें यकीन है कि हम अगला लम्हा भी देख पाएंगे? हकीकत तो यह है कि हम में से हर एक अपने वक्त का इंतजार कर रहा है, और जब वह लम्हा आएगा तो इंसान के सामने उसके आमाल खड़े होंगे। नबी करीम ने फरमाया कि मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं: उसके घर वाले, उसका माल और उसके आमाल। फिर दो चीजें वापस आ जाती हैं: घर वाले और माल, और सिर्फ आमाल उसके साथ रह जाते हैं। अब वह बात जो हमने शुरू में की थी कि आखिरी लम्हात में तीन हस्तियां बहुत शिद्दत से याद आती हैं। पहली हस्ती माँ, जिसकी आगोश पहली पनाह गाह थी। आखिरी वक्त में इंसान इसी गोद और मोहब्बत को याद करता है और चाहता है कि एक बार फिर उससे लिपटकर माफी मांग ले। दूसरी हस्ती औलाद, जिनके मुस्तकबिल के लिए उसने अपना हाल कुर्बान किया। उसे उनकी फिक्र लाहक होती है कि मेरे बाद उनका क्या होगा। तीसरी हस्ती शरीके हयात, वह साथी जिसके साथ जिंदगी के सुख दुख बांटे। दिल चाहता है कि उसका हाथ थाम ले और आखिरी बात कर ले, लेकिन वक्त मोहलत नहीं देता। यह मंजर हमें सिखाता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारे रिश्ते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इंसान ने अकेले ही अपने रब के सामने पेश होना है। वहाँ न माँ होगी न औलाद, वहाँ सिर्फ हमारे आमाल होंगे।
इसलिए ضروری ہے کہ ہم رشتوں کے حقوق بھی ادا کریں اور اپنے رب کے حقوق بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی درست کرنے کی توفیق دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ آمین۔